नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। कई हेक्टेयर में फैली यूनिवर्सिटी, हॉस्टल में रहते हजारों छात्र, सैकड़ों तरह के कोर्सेज, अंधाधुंध प्रचार प्रसार। ये आपको किसी बड़े एजुकेशन सेंटर की तस्वीर लग सकती है, लेकिन जब एक एक करके सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। ये यूनिवर्सिटी थी वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी वीआईटी। छात्रों के प्रदर्शन के बाद जब पड़ताल की गई तो यह निकली घोटाले, घपले और छात्रों के साथ दादागिरी। जोर जबरदस्ती करने वाला ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है जहां लाखों की फीस लेने के बावजूद बच्चों को दिया जाता था बदबूदार और सड़ा हुआ खाना, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिलता था। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बगैर सरकारी अनुमति के बिल्डिंग तक तान दी थी, न ही फायर की एनओसी ली गई थी। यहां जांच करने वाली टीम के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी एक किले की तरह यहां अपने आप में एक कानून बनाकर राज करती थी। ये राजधानी से करीब 60 किलोमीटर दूर उस वीआईटी यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं जहां कुछ दिनों पहले बदबूदार खाने और पानी से परेशान छात्र मैदान में उतरे। गंदगी के कारण अपने साथियों में फैले पीलिया से नाराज इन छात्रों ने यहां जमकर हंगामा किया और फिर जब पड़ताल शुरू हुई तो सामने आया इस यूनिवर्सिटी का सच। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार साहब हमारे साथ मौजूद। सर, बीआईटी को लेके उच्च शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है, कार्रवाई जारी है। किस तरीके की कार्रवाई, कोई सख्त कार्रवाई के सर निर्देश दिए हैं? नियम अनुसार है वो कार्रवाई कर रहा है। सरकार के सख्त तेवर देखकर यह माना जा रहा है यदि यूनिवर्सिटी ने तय समय पर जवाब नहीं दिया तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 नवंबर को उच्च शिक्षा विभाग को दी, जिस पर 7 दिन में जवाब मांगा है। जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बीमार पड़ने के बावजूद छात्रों का इलाज तक नहीं कराया गया और कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अपने ही नियम कानून चलाते थे। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसके अलावा कई और खामियां भी उजागर की हैं। जो पानी, दूषित पानी और कुछ बच्चों को पीलिया होने की शिकायत आके मैनेजमेंट ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 25 तारीख को बच्चे आक्रोशित होकर वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे उनसे मांग करी। इसके बाद उनके ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई करी, वार्डन और वहाँ के जो उनके प्रशासनिक लोग जो हैं, उनके प्रबंधन के लोग, तो उससे गुस्सा आके बच्चों ने वहाँ पे गदर करा। उसको लेके हमने एक्शन लिया। तो ये सरकार को अपने कंट्रोल में लेना चाहिए इस कॉलेज को, जो इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका एक अपनी ख्याति थी और वहाँ बच्चों की जान जा रही है खराब पानी की वजह से, वो चला नहीं पा रहे हैं। सरकार अपने कंट्रोल में ले, पूरी स्थिति पानी की और खाने की वहाँ व्यवस्था करे और जो बीमार हैं उनका इलाज कराए। वीआईटी यूनिवर्सिटी में करीब 12 से 14 हजार छात्र हॉस्टल में रहते हैं। इन छात्रों से हॉस्टल फीस के नाम पर तगड़ी रकम भी ली जाती थी, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल नहीं दी जा रही थी। हालात ये थे कि जिन दिनों गर्मी के मौसम में पानी का संकट होता तो बजाय इंतजाम करने के पूरे कॉलेज की छुट्टी कर दी जाती थी। अब देश के उन हजारों पेरेंट्स को इंतजार है सरकार के उन फैसलों का जिसके कारण विश्वविद्यालय एक बेहतर शैक्षिक संस्थान के तौर पर स्थापित हो सके। मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी हमारे साथ में जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ में बीजेपी से डॉक्टर वाणु आहलूवालिया हमारे साथ में जुड़ रही हैं। इससे पहले कि मेहमानों का रुख करें, मेहमानों के साथ में चर्चा करें, आपको सबसे पहले हम ये भी बता देते हैं कि क्या कुछ बड़ी कमियां पाई गई है, क्या कुछ बड़े आरोप लग रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों के बारे में आपको बता देते हैं। क्या है वो आरोप? तो हर मेस और वाटर कूलर में गंदा पानी था, ये सबसे बड़ा आरोप लग रहा है। साथ ही छात्रों की शिकायतों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता था और इसके अलावा देखिए, पैसे लेने के बावजूद घटिया खाना दिया जाता था, ये भी यहां पर आरोप लगे हैं। छात्र छात्राओं के रहने के यहां पर पूरे इंतजाम भी नहीं थे, यह भी एक आरोप लगा है। इसके अलावा हॉस्टल के कई कमरों में क्षमता से ज्यादा बच्चे थे, ये खामियां पाई गई है, ये कमियां पाई गई है। गर्मी के दिनों में भी देखिए यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर दी जाती थी, ये भी यहां पर बात निकलकर सामने आई है। छात्र छात्राओं को हॉस्टल में रहने का दबाव बनाया जाता था, ये जबरदस्ती कहा जाता था कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। हॉस्टल में नहीं रहने वाले छात्रों ने दोहरे बर्ताव की भी शिकायत की, यानी कि यदि कोई हॉस्टल में ना रहे तो उसके साथ में अलग तरीके से व्यवहार किया जाता था। छात्र छात्राओं से मारपीट के वीडियो भी सामने आए हैं। और हमारे साथ में मेहमान लगातार देखिए बने हुए हैं, मेहमानों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं। ये किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है? क्या वीआईटी का खुद का कोई नियम कानून था क्या
कि लगातार जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके नए नए आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, एक एक करके कमियां निकलकर सामने आ रही है, ये क्या कहता है, क्या कुछ बयां करता है? क्या अब एक यूनिवर्सिटी का, एक कॉलेज का अपना खुद का नियम कानून होगा क्या? सबसे पहले BSTV के श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। रोहित जी आपको, आशुतोष जी आपको नमस्कार करती हूँ। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति लेकर संचालन करती है तो नियम कायदे के अनुकूल करती है। निर्माण के भी नियम कायदे होते हैं, संचालन के भी होते हैं, और सबसे मुख्य चीज कि विद्यार्थियों के हित में और जो पूर्ण ये संचालन होना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी अपने आप में कोई आर्बिट्ररी मेथड से नहीं यूनिवर्सिटी का संचालन कर सकती। यहाँ पर जो भी अनियमितताएं थी जो उजागर हुई, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को यहाँ पर एक अविलंब ना करते हुए एक दौरा सुनिश्चित किया, वहाँ जांच पड़ताल के आदेश दिए और संवाद स्थापित करने का एक शुरुआत की थी। आपको ध्यान होगा कि ये 3-4 दिन पहले की प्रक्रिया थी और वहां पर चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स और प्रबंधन के बीच में क्या दिक्कतें हैं उसका एक वो एनालिसिस करके बताएं। उसके बाद उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी ने भी सारे निजी विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, उच्च स्तरीय शिक्षा की जो विकल्प होते हैं उनकी समीक्षा कर छात्र के हितों में जो अड़ंगा आ रहे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको तुरंत उनका पहचान होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे भी निर्देश दिए हैं। साथ साथ में आशुतोष जी, नियम कानून बने हुए थे, उन नियम कानून को मानना था, लेकिन ये कैसे संभव है कि तमाम नियम कानूनों को दरकिनार करने के बाद में वीआईटी ने खुद का नियम कानून बना लिया था और उसके खिलाफ कोई छात्र नहीं जा सकता? अगर कोई छात्र जाने की हिम्मत करता था तो उसके आई कार्ड ले लिए जाते थे, उसके साथ में मारपीट किए जाते थे। ये सब राजधानी से कुछ ही दूर पे कैसे संभव है? देखिए, बिल्कुल रोहित जी, ये जो घटना वीआईटी कॉलेज में घटी है ये बेहद चिंताजनक है और इस प्रकार की घटना मैं मानता हूं कि सालों बाद मध्य प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में घटी है और विश्वविद्यालय जो कि प्राइवेट विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय जो कि प्राइवेट विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अंतर्गत आता है और प्राइवेट विश्वविद्यालय विनियामक आयोग जो है वो सरकार के अंतर्गत सरकार के द्वारा बनाया गया आयोग है। आज ये पहली बार नहीं है कि वीआईटी का मामला हमारे सामने इस प्रकार से आया है। ये एक्चुअली में बबल था जो कई दिनों से छात्रों के बीच में इकट्ठा हो रहा था। कईयों बार वीआईटी यूनिवर्सिटी में इश्यूज आए, मैं खुद वहां पर जो है वीआईटी यूनिवर्सिटी में गया हूं, मैंने धरने प्रदर्शन आंदोलन भी किए हैं। ये जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं है, ये सालों की समस्या जो है वीआईटी में चली आ रही थी। इससे हमने जो भी बच्चों से बातचीत लेकर जो उनकी समस्याएं हैं, जहां वो पढ़ते हैं, उनका बेसिक अधिकार है कि संविधान उनको ये उनका मौलिक अधिकार देता है कि वहां जहां वो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस बात का वो पैसा दे रहे हैं, उनको वहां अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, पीने का साफ स्वच्छ पानी मिले, जो है रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, जो है सैकड़ों किलोमीटर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से जो है स्टूडेंट यहाँ पूरे देश से पढ़ने आता है। बिल्कुल। लेकिन हमने जब ये समस्याएं इकट्ठा करा के कईयों बार सरकार के जो है नॉलेज में डालने का काम करा, माननीय शिक्षा मंत्री जी, इसके पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री जो आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के भी संज्ञान में वीआईटी के कई मामले हम इसके पहले ला चुके हैं। लेकिन चूंकि ये इतनी समस्याओं का बबल, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, धीरे 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 करके इकट्ठा हुआ और एकदम से जो है ये गुब्बारा फटा है। ये आपके हमारे लिए, इस प्रदेश की सरकार के लिए दलगत राजनीति। आशुतोष जी, दर्शकों के लिए आसान हो जाएगा, समझा भी देते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, ये भी दर्शकों को समझा देते हैं, बता देते हैं कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में अब क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं और अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, इसको लेकर भी बता देते हैं। देखिए, खाना और बदबूदार
पानी को लेकर समस्याएं थी। और साथ ही देखिए, प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को यूनिवर्सिटी भेजा गया। कृष्णा गौर ने छात्र छात्राओं से चर्चा की और इसके बाद इस पूरे मामले में कृष्णा गौर ने छात्र छात्राओं के अच्छे से घर वापस लौटने की व्यवस्था की थी। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की जांच टीम गठित की गई। 5 यहां पर देखिए, जांच टीम ने 3 दिन के भीतर में रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट के आधार पर यूनिवर्सिटी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। और इसके अलावा अगले 7 दिन में यूनिवर्सिटी को जवाब देना होगा, क्योंकि जो कुछ आरोप लगे हैं इसके बाद में अब उन आरोपों के जवाब देने होंगे और जवाब से संतुष्ट न होने पर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हो सकती है। एक बार फिर से मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और आशुतोष जी, जो आरोप यहां पर लगे हैं और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है, यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि आप अपनी तरफ से जवाब दीजिए जो आरोप लगे हैं। आप बता रहे थे कि आप छात्रों के बीच गए थे, इससे पहले भी गए थे। जब इस तरीके की तस्वीर सामने आई थी, एक नेशनल न्यूज ये बना था, उससे पहले भी यदि आप गए थे, छात्रों ने क्या बताया था? क्या वो समस्याएं थी जो वो वहां पे फेस कर रहे थे और क्यों नहीं उनकी समस्याओं पे किसी ने ध्यान दिया? क्यों नहीं उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई? देखिए, इसके पहले भी मैं 1-1.5 साल पहले जो है, 2 साल पहले भी, 3 साल पहले भी मैं 2-3 बार वीआईटी जा चुका हूं लगातार वहां के बच्चों की समस्याओं को लेकर। वहां के बच्चे बताते हैं, मेरे को आपको बताने में बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन वहां के बच्चे बताते हैं कि ये विश्वविद्यालय जो है, केजीएफ एक पिक्चर आई थी, केजीएफ टाइप से बना दिया गया। वहां उन्हीं के रूल्स हैं, उन्हीं के नियम है, ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर आ सकता है। अलबत्ता हम भी जब गए वहां पर, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सैकड़ों हमारे छात्रों के साथ गया, लेकिन उसके बाद भी हमको अंदर घुसने नहीं मिला। बाउंसर्स की टीम रखी जाती है, बच्चों को डराया धमकाया जाता है और कहा जाता है कि अगर अंदर की समस्या बाहर बताई तो जो है आपको सेशनल नहीं देंगे, आपको फेल कर देंगे, आपकी डिग्री खराब कर देंगे। तो इस प्रकार का माहौल वीआईटी का लंबे कई समय से था। अब इतना बड़ा बबल फटा है, सरकार कार्रवाई करने की बात कर रही है। मैं तो चाहता हूं कि सरकार वास्तविकता में कार्रवाई करे, विश्वविद्यालय पे कड़ी कार्रवाई वाणी करे। जी, जो आरोप यहाँ पे आशुतोष जी लगा रहे हैं और जो बता रहे हैं कि छात्रों की जो समस्याएं थी, छात्रों को डरा धमका के यहाँ पे रखा जाता था, तो क्या किसी एक बड़े प्रदर्शन का इंतजार किया जा रहा था क्या? क्यों नहीं अब तक इन आरोपों पे, इन समस्याओं पे ध्यान दिया गया? देखिए, कंप्लेंट्स लॉन्च करने का एक सार्थक प्रक्रिया रहती है और उस प्रक्रिया के अनुकूल जब छात्रों ने इतना उग्र हमको प्रतिक्रिया दी है कि प्रॉब्लम्स सिर्फ के ऊपर अब पहुंच गई थी। वहां सिर्फ सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं थी, वाटर की प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ और भी छात्रों के संवाद नहीं हो पा रहे थे। जो इनका प्रबंधन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनमें छात्रों की संतुष्टि नहीं थी। तो ये सब पर संज्ञान लेते हुए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बहुत सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और ये भी सुनिश्चित किया है कि पूरे प्रदेश में जहां जहां छात्रों से संबंधित अनियमितताएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हाईलाइट किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और सब ये आइडेंटिफिकेशन के बाद उनके ऊपर उचित निर्णय लेंगे। रही बात वीआईटी की, तो 7 दिन के अंदर जो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है, ये वहां के अनियमितताओं की जांच करेगी, उनकी रिपोर्ट बनाएगी और उसके बाद हम संतुष्ट हैं कि उचित कार्रवाई भी होगी। यूनिवर्सिटी को आगे के लिए दिशा निर्देश देने के लिए कोई ठोस कदम भी उठाएंगे और निर्णय भी लिया जाएगा। जी, क्या ठोस कदम उठाने चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए यूनिवर्सिटी पे? देखिए, यूनिवर्सिटीज का संचालन एक नियमित वाणी जी, प्रक्रिया आशुतोष जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार की सिचुएशन वीआईटी में बनी हुई है, सरकार को आगे आना चाहिए। सिर्फ समिति बनाने से, समिति गठन कर देने से, माननीय प्रभारी मंत्री का वहां जाके छात्रों से बातचीत कर लेने से ही मात्र अगर सरकार इसको वास्तविकता में लाए और वास्तविक रूप दे, निश्चित तौर पर जो वीआईटी की समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए एक परमानेंट वहां पर जो है समिति का गठन होना चाहिए, जो समय समय पर, समिति तो ऑलरेडी एक्चुअली में है, प्राइवेट जितने भी विश्वविद्यालय हैं मध्य प्रदेश में, उन पे निगरानी रखने के लिए विनियामक आयोग है। लेकिन वो विनियामक आयोग करता क्या है? वो सिर्फ बैठा रहता है और यहाँ पर पैसे लेके प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जो है सिर्फ मान्यता देने का काम करता है। जबकि निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का काम है कि वो विश्वविद्यालय में जाए, वहां की स्थिति, वहां की जो सिचुएशन है उसको पता करें, वहां की समस्याओं को समझें और उनका निराकरण कराने का काम करें। लेकिन विनियामक आयोग ये नहीं कर रहा है। विनियामक आयोग पर जो है सजगता से विनियामक आयोग को इस प्रकार के विश्वविद्यालयों में लगातार जो है
निगरानी के लिए जाना चाहिए और समय समय पर जो है खाने से लेकर छात्रों से वाणी जी, लेकर क्यों नहीं समय समय पे निगरानी की जाती? अक्सर आरोप सरकारी यूनिवर्सिटी पे लगते हैं कि वहां पे व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है, वाणी जी से जवाब लेते हैं। वाणी जी, अक्सर सरकारी यूनिवर्सिटी पे या कॉलेज पे इस तरीके के आरोप लगते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है। यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लाखों की फीस वसूले जाते हैं और उसके बाद बच्चों से इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, खाने पीने की इस तरीके की समस्या होंगी, मारपीट के रखा जाएगा, ये यूनिवर्सिटी है ना, किसी तरह का जेल तो नहीं है। यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और इस तरह की समस्याओं में बच्चे क्या पढ़ते होंगे, क्या सीखते होंगे, ये भी तो अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत रोहित जी, आपने बहुत अच्छी बात की, पर मैं एक और चीज भी माननीय आशुतोष जी के समक्ष रखना चाहूंगी। कोई भी संस्थान आर्बिट्ररी मेथड से चल नहीं सकती है। हमको ये ध्यान देना होगा कि जो नियम कायदे हैं उसके अनुसार उनका संचालन भी होता है, प्रबंधन भी होता है। तो जहां पर अनियमितताएं उजागर होती हैं, उनकी कंप्लेंट्स होती हैं, वो संज्ञान में लेते हैं। कोई जो जांच की समिति है आशुतोष जी, जब तक वो वहां पूछताछ नहीं करेगी, एक रिपोर्ट नहीं बनाएगी, तो कोई फैसला नहीं हो सकता। कुछ हवाई नहीं हो सकता आशुतोष जी, उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। वाणी जी, लेकिन ये आरोप नए नहीं थे ना। आशुतोष जी कह रहे हैं कि अगर सालों से इस तरीके के आरोप बच्चे लगा रहे थे, वहां के पढ़ने वाले छात्र लगा रहे थे, तो इंतजार किस बात का किया जा रहा था? और अब जाके जवाब मांगे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से, छात्रों का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, आशुतोष जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? ठीक है वाणी जी, आशुतोष जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, वो ऐड कर दे, उसके बाद में उनका भी जवाब दे दीजिएगा। आशुतोष जी, मैं बहुत सम्मान पूर्वक आदरणीय हमारी मैम को मैं जवाब देना चाहता हूं कि जांच कमेटी है वो कर रही है सारी चीजें। क्या जांच समितियां इस प्रकार के आंदोलनों का इंतजार करती है? क्या इस प्रकार की कोई घटना आगजनी हो जाए, ठीक है, इसका इंतजार करती ठीक है। वाणी जी, आरोप बहुत पुराने थे, तो क्या अब इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि जो सवाल मैंने भी पूछा था किसी प्रदर्शन का? ठीक है वाणी जी, और माननीय प्रवक्ता महोदय को जो है स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, आज के समय काल में मध्य प्रदेश में जो यूनिवर्सिटीज का संचालन हो रहा है, उसका प्रबंधन बहुत सुचारू रूप से हो रहा है और उनके ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है। जहां अनियमितताएं उजागर होती हैं, हम अगर आप ये बोले तो देखिए आशुतोष जी, आप स्टूडेंट फोरम से हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या NSUI की अनियमितताएं हम दिल्ली JNU में भी देख चुके हैं, हम अन्य राज्यों में भी देख चुके हैं। कृपया कर इसको एक आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट में मत लीजिए, इसको एक आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट में मत लीजिए। आपसे निवेदन है, मेरा करवद्य निवेदन है कि आप जो है VIT के विषय पर बात करिए, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के विषय पर बात करिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे बात मत करिए। हम अगर पोल खोलने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी से लेके ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सबका भी जो है पोल खोल के रख देंगे। आप JNU की बात मत करिए, आप तो मध्य प्रदेश की बात करिए। मध्य प्रदेश नहीं है JNU मैम, आपसे निवेदन है मेरा, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर बात करिए। ठीक है वाणी जी, जो आरोप लग रहे हैं, ठीक है वाणी जी, यदि लंबे समय से आरोप लग रहे थे, सीधा सीधा इस पे जवाब देते हैं ना कि VIT में जो आरोप लगे हैं वो छोटे मोटे आरोप नहीं है मैम। आप इस बात को समझिए। घर वाले ये सोचते हैं कि उनके बच्चों को भेजा गया है, वो बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन वो बच्चे कितने मानसिक दबाव में होंगे, आप ये भी तो सोचिए। आरोप लगा सकते हैं। अगर आशुतोष जी आरोप के बारे में बात कर रहे हैं तो ये आरोप मौखिक रूप से नहीं रख सकते हैं। जो आरोप बच्चे लगा रहे हैं उस पे बात करते हैं। अभिभावकों के आरोप है या आपकी जांच समितियों के आरोप है, मेरे आरोप नहीं है। मैंने ये आरोप नहीं लगाए हैं, मैंने आंदोलन नहीं रखते हैं। ठीक है वाणी जी, जवाब दीजिए। आंदोलन करा, मेरे को बोल, अगर आपने बोलने ही नहीं देना है तो वाणी जी अपनी बात रखिए। जो आरोप है वो बच्चों ने लगाए हैं, तो पहले आप इनको म्यूट करिए। बात रखिए अपनी। जब बच्चों ने आरोप लगाए हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई शुरुआत हो चुकी है। कार्रवाई की शुरुआत जांच से होती है। जांच में तथ्यों का एक समीकरण होता है, उसके आधार पर इनके ऊपर पेनल्टीज लगाना, इनके ऊपर क्या सख्त निर्देश देना, वो समिति तय करेगी और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो तय करेंगे। पर मैं इतना स्पष्ट कर दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आशुतोष जी, यहाँ पर अनियमितताओं के ऊपर कार्रवाई भी होगी, कोई भी अनलॉफुल एक्ट नहीं टॉलरेट किया जाएगा। जी, और यदि VIT की इसमें गलती है, खामी है, तो क्या उस आयोग की गलती नहीं है जिसे समय समय पे मॉनिटर करना चाहिए था? आखिर एक आयोग को इसके बारे में कैसे नहीं मालूम कि इतने सारे छात्र हैं जो रोज परेशान हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आयोग को कोई जानकारी नहीं है। जब प्रदर्शन हो जाता है, देश भर की मीडिया उसको कवर करने के लिए पहुंच जाता है, उसके बाद में अब आनन फानन में कार्रवाई की जाती है, आनन फानन में अब जवाब मांगे जाते हैं।
यही बात मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ रोहित जी कि जो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग बनाया है, क्या वो बिठाने के लिए, दिखाने के लिए बनाया है? क्या विनियामक आयोग और सरकार इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कहीं कोई इस प्रकार की घटना घटे जो कि पूरे देश में हेडलाइन बने? आज पूरे देश में जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो काला सच है वो उजागर हो गया है। विनियामक आयोग का काम है समय समय पर जाके जांच करना, छात्रों से संवाद स्थापित करना, वहां की समस्याओं को जो है उनका समाधान निकालना, ना कि ये कमरे में बैठकर सिर्फ जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की पैसों के माध्यम से जो है परमिशन देना। लेकिन विश्वविद्यालय विनियामक आयोग जो है इसी प्रकार से काम कर रहा है। विनियामक आयोग का काम जो है वो है कि विश्वविद्यालयों का दौरा करें, वहां जाएं, वहां के छात्रों से वाद संवाद स्थापित करें, अगर उनको कोई समस्या है तो उसका निराकरण कराने का काम करें। इस प्रकार का काम विनियामक आयोग का है। लेकिन प्रदेश की सरकार और उसका आयोग जो है सिर्फ पैसे खाने की मशीन बना हुआ है। क्या वीआईटी के साथ साथ आयोग के उन सदस्यों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया, निरीक्षण सही तरीके से नहीं किया? करने का काम जो है सरकार और आयोग नहीं करता है। ठीक है वाणी जी, क्या वीआईटी के साथ साथ आयोग के उन सदस्यों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने अपनी भूमिका को, अपने काम को सही तरीके से नहीं किया? देखिए, ये बहुत स्पष्ट और साफ है। जहां जहां अनियमितताएं होंगी, मोहन यादव जी के ये नेतृत्व में प्रतिबद्धता है कि वहां वो उचित कार्रवाई करेंगे। किसी को भी अनियमितताओं के लिए बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आशुतोष जी, जो बच्चे कह रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, ये बात ठीक है। उन्होंने जो कहा था कि उनके आईडी कार्ड को लिया जा रहा था, धमका के रखा जाता था। यदि आपको मालूम पड़ सकता है, यदि किसी छात्र संगठन को इसके बारे में जानकारी हो सकती है, तो आयोग आखिर कैसे खुद को बचा के रख सकता है? आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि उनको इसके बारे में जानकारी ही नहीं मिली? रोहित जी, ये सरासर झूठ है कि आयोग को जानकारी नहीं है। मैंने स्वयं जो है आयोग के अध्यक्ष थे भरत शरण जी, मैं उनका नाम भी बता रहा हूं, मैंने उनको जो है मिलकर उनको ये जानकारी दी। सरकार के शिक्षा मंत्री मैंने बताया कि जो पूर्व में थे डॉक्टर मोहन यादव जी जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनको भी मिलकर जो है 1 से 2 दफा ये जानकारी दी। लेकिन आज तक वीआईटी के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वीआईटी विश्वविद्यालय जो है वो साउथ के बीजेपी के एक बड़े नेता से एसोसिएटेड है। इसीलिए वीआईटी में इस प्रकार की धांधली और इस प्रकार की जो है अनियमितताएं लगातार चलती रही। वीआईटी के जो छात्र या जो अभिभावक आपको सुन रहे हैं, क्या आप उनको आश्वासन देंगे कि कार्रवाई होगी और आगे से इस तरह की अनियमितता बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी प्रदेश के किसी भी हिस्से में? मोहन यादव जी ने ये स्पष्ट और साफ निर्देश दिए हैं और संदेश भी दिया है कि छात्रों के हित के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थाएं का संचालन हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है और उसके संचालन हेतु वो जो भी उचित कदम उनको उठाने पड़े वो उठाएंगे। ठीक है, क्या कार्रवाई की जाती है इस पे भी सबकी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आशुतोष चौकसे जी आपका, और साथ ही डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो वीआईटी पे जो आरोप लगे हैं उसके एवज में अब यूनिवर्सिटी को टाइम दिया गया है। यह कहा गया है कि जो आरोप आप पे लगे हैं उनके आप जवाब दीजिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इंतजार किया जा रहा था किसी बड़े हिंसा का, इस एक उग्र प्रदर्शन का? क्यों नहीं? इससे पहले यदि छात्रों ने शिकायतें की थी तो उन शिकायतों पे कार्रवाई की गई? और प्रदेश में क्या और भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे इस तरीके की समस्याएं छात्र फेस कर रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। चर्चा फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए बेस्ट टीवी। धन्यवाद।